क्या आपने वेब 3.0 के बारे में सुना या पढ़ा है? अगर नहीं, तो आज हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 का फ्यूचर कैसा होगा? और वेब 3.0 से हमें क्या फायदा होगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वेब 3.0 इंटरनेट का एक नया वर्जन है जो अभी डेवलपमेंट में है। वेब 3.0 में इंटरनेट पहले से ज़्यादा स्मार्ट, अडेप्टिव और डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इसका मतलब है कि इंटरनेट पर हमारे डेटा और कंटेंट की ओनरशिप और कंट्रोल हमें ही मिलेगी, ना कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को। वेब 3.0 में ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज होगा, जो इंटरनेट को और सिक्योर, स्केलेबल और पर्सनलाइज बनाएगा। वेब 3.0 से पहले इंटरनेट के दो और वर्जन थे, वेब 1.0 और वेब 2.0। वेब 1.0 में इंटरनेट सिर्फ स्टैटिक पेजेस का कलेक्शन था, जिसमें यूजर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे, क्रिएट नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 में इंटरनेट पर यूजर जनरेटेड कंटेंट का बूम हुआ, जिसमें यूजर्स सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, विकीज जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट अपलोड कर सकते थे। लेकिन वेब 2.0 में एक प्रॉब्लम भी थी, डेटा और कंटेंट का सेंट्रलाइजेशन। मतलब कि इंटरनेट पर जो भी हम अपलोड या शेयर करते थे, वो सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर पर स्टोर होता था, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन। इन कंपनीज ने हमारे डेटा का मिसयूज भी किया है, जैसे प्राइवेसी ब्रीच, सेंसरशिप और फेक न्यूज। वेब 3.0 इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि इंटरनेट पर डेटा और कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर स्टोर किया जाएगा, जिसमें कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होगी। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जो एक लेजर है जिसमें ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लॉकचेन पर डेटा को एन्क्रिप्ट करके स्टोर किया जाता है, जो हैकिंग और टैम्परिंग से बचाता है। ब्लॉकचेन्स पर यूजर अपने डेटा और कंटेंट की ओनरशिप रखते हैं और उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं क्रिप्टो करेंसीज या नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs की फॉर्म में। वेब 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देना, जैसे लर्निंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। वेब 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरनेट को सेमेंटिक वेब बनाया जाएगा, जो डेटा को मीनिंग से लिंक करेगा। सेमेंटिक वेब से इंटरनेट पहले से ज़्यादा स्मार्ट और अडेप्टिव होगा, जो यूजर्स की प्रेफरेंसेस और कॉन्टेक्स्ट को समझेगा और उन्हें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये थी वेब 3.0 की कुछ बेसिक बातें। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वेब 3.0 के एप्लीकेशंस के, जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं या होने वाले हैं। पहला एग्जांपल है मेटा। ये फेसबुक का नया नाम है, जो उन्होंने अपने मेटावर्स विजन के लिए रखा है। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां यूजर्स VR और AR टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेटा में यूजर्स अपने एवटार्स बना सकते हैं और अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं NFTs की फॉर्म में। इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी मेटावर्स वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा एग्जाम्पल है स्टीमिट। ये एक सोशल ब्लॉगिंग साइट है जो ब्लॉकचेन पर चलती है। स्टीमिट पर यूजर्स अपने पोस्ट्स लिख सकते हैं और उन्हें अपवोड या डाउनवोड भी कर सकते हैं। यूजर्स को उनके पोस्ट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसे वो विड्रॉ या एक्सचेंज कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है फाइलकॉइन। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सोल्यूशन है जो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। फाइलकॉइन पर यूजर्स अपनी फाइल को एन्क्रिप्ट करके अपलोड कर सकते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं जब भी चाहें। यूजर्स को उनकी स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करने के लिए फाइलकॉन टोकन्स भी मिलते हैं। चौथा एग्जाम्पल है ब्रेव। ये एक वेब ब्राउजर है जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे फोकस करता है। ब्रेव में यूजर्स को ऐड देखने के लिए बेसिक अटेंशन टोकन्स यानी बैट मिलते हैं, जिसे वो यूज या ट्रेड कर सकते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है सेसमे डिस्क। ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो चाइना, USA, यूरोप और एशिया पैसिफिक में काम करती है। सेसमे डिस्क पर यूजर्स अपनी फाइल को सिंक करके शेयर कर सकते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। सेसमे डिस्क पर यूजर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ 10 GB फ्री स्टोरेज मिलता है। वेब 3.0 अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। वेब 3.0 से हमें बहुत फायदे होंगे, जैसे डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ओनरशिप और पर्सनलाइजेशन। लेकिन वेब 3.0 में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और रेगुलेशंस। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें वेब 3.0 को समझना और सपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो वेब 3.0 के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अपने व्यूज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफोटेनमेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बी क्यूरियस। जय हिंद।